बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा कोई और कहाँ। बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा कोई और कहाँ। गर ना हो भरोसा बात में तो तू भी यहाँ और मैं भी यहाँ। तेरे हुंकार में वो दम है, तेरे हुंकार में वो दम है। सारी दुनिया भी थम जाए, खुद पर हो विश्वास अगर। एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या वक्त बदल जाए। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। और ये वेबिनार आज के शुक्रवार का, और आज महीने का पहला शुक्रवार 1 मार्च में सभी का स्वागत है। कल के दिन हमने फरवरी को क्लोज किया और बहुत बेहतरीन क्लोजिंग के बाद आज की जो शुरुआत है वो और भी बेहतरीन होने जा रही है दोस्तों, क्योंकि ये फैबुलस फ्राइडे को और ज्यादा फैबुलस बनाने के लिए हमारे साथ हमारे टॉप लीडरशिप जुड़ने वाले हैं। और वो आज अगर पहले दिन हमें बहुत कुछ सिखा करके जाएंगे तो ये पूरा महीना, तो मैं कहता हूं अपनी भाषा में बवाल होगा, बवाल। तो दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं उस लीडर को सुनने के लिए जो आज कुछ कमाल की बातें हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, जैसे मार्च के महीने में हमारा बिजनेस 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना भी बढ़ सकता है अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आर यू रेडी? चलिए, आपकी आवाज तो मुझ तक नहीं आ रही, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं और आपकी एनर्जी से, आपकी आवाज से ही मुझे पता चलेगा कि आप तैयार हैं या नहीं। तो यहां पर 10 सेकंड के लिए आप अनम्यूट हैं और आप बता सकते हैं कि आप तैयार हैं या नहीं। Yes, आर sir. यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मजा नहीं sir. है। Yes, sir. Yes, sir. टॉप लीडरशिप के लिए ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे और एनर्जी चाहिए। आर यू रेडी? Yes, sir. Yes. एक बार जोर से सभी लोग यस बोलो, यस और नो, Yes, यस। sir. Yes, Yes. चलो, क्या बात है, ग्रेट। तो चलिए देर ना करते हुए हम बुला लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मार्च का महीना शुरू हो चुका है, ठंड जा रही है नॉर्थ इंडिया में, और उनको बुलाते हैं और इस ठंड में और ज्यादा गर्मी ला करके इस माहौल को और गर्म करते हैं और मार्च को बहुत ही फैबुलस और पावरफुल बनाते हैं। तो दोस्तों, घेरा हूं हजारों मुश्किल का, घेरा हो हजारों मुश्किल का, मेहनत के आगे झुकते हैं। घेरा हो हजारों मुश्किल का, आपकी मेहनत के आगे झुकते हैं। सूरज पर छाए बादल भी एक ना एक दिन वो छटते हैं। सूरज पे छाए बादल भी एक ना एक दिन वो छटते हैं। क्या हुआ नहीं था, हो न सका, क्या हुआ नहीं था, हो न सका, ऐसा ढूंढ के तो लाए। खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या वक्त बदल जाए। तो वक्त बदलने के लिए आ रहे हैं हमारी प्यारे, एक बेहतरीन लीडरशिप, हमारी कंपनी के टॉप लीडरशिप, हमारे कंपनी के प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर संजीव शर्मा सर का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे संजीव सर का। संजीव सर, आप जहां कहीं हो, प्लीज आपका इंतजार हो रहा है, आप शुक्रिया। जल्दी से। Thank यस you. सर, Thank you so यहाँ पर much, मौजूद Sarjeet है। sir. Thank you very much. Thank गुड you. इवनिंग सर। Thanks a lot, sir. Sarjeet sir, thank you so much. Good evening, sir. नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल की गहराइयों से, जो आप लाजवाब शब्द ढूंढते हो और हर स्पीकर को अलग अंदाज से बुलाते हो। ये शब्द कहाँ से निकालते हो, ये लाइनें कहाँ से निकालते हो। और मुझे तो ऐसा लगता है सर्वजीत सर कि जैसे कि क्रिकेट के गेम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं, ऐसे ही सर्वश्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट खिलाड़ी है और सबके अंदर अलग से क्वालिटियाँ, अलग से काबिलियत तारीफ है, और उसमें आप हो, और जब भी आप बुलाते हो तो दीवाने बन जाते हैं सब लोग आपके। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो साथियों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, दिल की गहराइयों से मैं आपका सबका स्वागत करता हूं।
आज हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए लीडरों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। साथियों, मैं पंजाब से हूं, संजीव शर्मा पठानकोट से हूं और मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री का हूं। मैं इस इंडस्ट्री का ही बन इस इंडस्ट्री के अलावा कुछ और नहीं सूझता और ना ही इस इंडस्ट्री के अलावा कुछ आज तक किया। इस इंडस्ट्री से पहले मेरा अपना स्टोर था, अपना बिजनेस था, अपना ट्रेडिशनल बिजनेस चला रहा था। पर आज से 20-22 साल पहले किसी ने मुझे इस इंडस्ट्री के साथ इंट्रोड्यूस करवाया और जब से मैं इस इंडस्ट्री को मैंने सुना, समझा, पहचाना, तब से मैं इस इंडस्ट्री का हो गया और आज तक मेरे घर में इस इंडस्ट्री के अलावा किसी और सब्जेक्ट से पैसा नहीं आया। आज जो भी हूं मैं इस इंडस्ट्री से हूं। आज जो भी मेरा परिवार है इस इंडस्ट्री से है। आज जो भी मेरी पहचान है इस इंडस्ट्री से है। इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया। मेरे जैसे हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों लोगों को इस इंडस्ट्री ने आम से खास बनाया। लाखों लोगों को 95% से निकालकर 5% लोगों तक पहुंचाया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उस व्यक्ति का, उस पर्सनैलिटी का, जिसके दिमाग में इस इंडस्ट्री की उपज आई आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, कि इस ढंग से भी बिजनेस हो सकते हैं, इस ढंग से भी व्यापार हो सकते हैं, इस ढंग से भी सामान खरीदा और बेचा जा सकता है, इस ढंग से भी आदमी अचीवर्स हो सकते हैं। और मैं शर्वाश्री में लास्ट 4 साल से पूरी ईमानदारी के साथ होशपूर्व भारतवर्ष के अलग अलग एरिया में जाकर इसका मैसेज दे रहा हूं और आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि शर्वाश्री के हम पार्ट हैं। शर्वाश्री को चलाने वाली जो 3 पर्सनैलिटी है वो एक एग्जाम्पल है ईमानदारी, होनेस्टी को देख के ऊपर देखा जाए। मिस्टर गोपाल कुंडू सर, प्रशांता सर एंड सुभाष सर, ये तीनों का तीनों अगर पर्सनैलिटी को देखा जाए तो एक एग्जाम्पल है ईमानदारी के लिए, होनेस्टी के लिए, काम के लिए। और 24 घंटे के अंदर मैंने इनको 16-16 घंटे और 18-18 घंटे काम करते हुए मैंने देखा है, लाइव मैंने देखा है, जो मेरा 4 साल का पिछला अनुभव है। और ऐसी अगर कंपनी के ओनरशिप हो, ऐसे हो, तो कंपनी लोगों को करियर दे सकता है, कंपनी गवर्नमेंट के लिए कुछ कर सकता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे बिजनेस कोच है मिस्टर स्टैंस राव जी। वेरी नाइस पर्सनैलिटी, माइंड ब्लोइंग, क्या क्या आइडिया आते हैं, क्या क्या चीजें वो डेवलप करे हैं शर्वाश्री को भारतवर्ष के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए। और ऑल द मैनेजमेंट, तो कमाल का सिस्टम बन रहा है, कमाल का यूनिक सिस्टम बन रहा है। और आज हिंदुस्तान के बड़े से बड़ा लीडर किसी भी काम कर रहा है तो आज शर्वाश्री को बड़ी अच्छी तरह जानता है, पहचानता है, इसकी ग्रोथ रेट को वो समझता है। और साथियों, आज मार्च का फर्स्ट डे है और मार्च का फर्स्ट डे मतलब क्लोजिंग डे। और आज हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को अगर देखा जाए तो मार्च महीने हाहाकार मची होती है क्लोजिंग को लेकर, चाहे वो सेक्टर कोई भी हो, एजुकेशन सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो या नेटवर्क इंडस्ट्री का सेक्टर हो। और आज इस इंडस्ट्री के सेक्टर में 12 महीने का लास्ट मंथ है, मार्च मंथ है। और ये मंथ सब कंपनियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस मंथ होता है। जितना व्यापार हम पिछले मंथों में करते हैं उससे बड़ा व्यापार इस महीने होता है और 3-3, 4-4 गुना होता है। लास्ट ईयर का भी मुझे पता है कि लास्ट ईयर 4 गुना ज्यादा जंप किया था बिजनेस। और फैब मंथ जो कि कल क्लोजिंग हुआ 29 फरवरी को, और बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट, डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, तो ऊपर तक अचीवर्स बने। इसका मतलब है कि डे बाय डे हमारे इस परिवार के अंदर लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, डे बाय डे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, डे बाय डे हमारी ग्रोथ होती जा रही है। इसका मतलब यह है कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं, लोगों को हमारा बिजनेस प्लान पसंद आ रहा है, लोगों को हमारा सिस्टम पसंद आ रहा है, लोगों को हम पसंद आ रहे हैं। इसलिए ये परिवार डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और खासियत सबसे बड़ी बात यह है कि शर्वाश्री अगले 6 महीने की प्रोसेसिंग को लेकर पहले ही चलती है। और आज 1 मार्च है तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं कुछ आपके साथ वार्तालाप करूंगा, तो मैं पहले तो आपके साथ पीपीटी शेयर करता हूं।
क्योंकि साथियों मैं इस इंडस्ट्री के अंदर 20 से 22 साल से हूं। अब इस 20 से 22 साल के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री का पार्ट क्यों बना, इसमें क्या विशेषताएं थी, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मैं पीपीटी शेयर करता हूं। तो स्वागत है आपका फेबुलर फ्राइडे को, और मंडे टू फ्राइडे हर दिन 8 से 9 बजे ऑक्यूपाई रहता है जूम सेशन, और जिससे कि हम गांव में हैं, देहात में हैं, शहर में हैं या फॉरेन में भी हैं, हम लाइव जूम सेशन लेकर सर्वश्री की नॉलेज ले सकते हैं। और आज की जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज मेरी लगाई, मैं कोशिश करूंगा आप तक कुछ बातें पहुंचाने के लिए। और आज का जो सेशन है, कहते हैं कि मतलब इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज्यादा, कि जो की है, मतलब कि विशेषताएं क्या है इस डायरेक्ट सेलिंग की। कहने का अभिप्राय कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से मेजर पॉइंट हैं, जिन मेजर पॉइंट से एक खास आदमी के साथ साथ एक आम आदमी भी इस पार्ट बनकर कामयाब हो जाता है। ऐसी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी कीज है कि हर आदमी को ये इंडस्ट्री जम जाती है। ऐसी क्या इसमें खासियत है कि एक 95% वाला व्यक्ति 5% लोगों तक पहुंचने में उनको पिक्चर क्लियर हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशंस टफ है ही नहीं। मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर डॉक्टर को कामयाब होते हुए देखा है, सीए को कामयाब होते देखा है, एडवोकेट को कामयाब होते हुए देखा है। मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रीज के लोगों को कामयाब होते हुए देखा है, और मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर वाले को कामयाब होते हुए देखा है, गवर्नमेंट सेक्टर को, छोटा व्यापार वाले को, बड़े व्यापार वाले को, अनपढ़ को, गरीब को, हर आदमी को इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हुए देखा है। इसमें ऐसा क्या खासियत है कि ये समुंदर के अंदर जो आता है, ये समुंदर उसको स्पेस दे देती है। तो मैं अगर 20-22 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया था, या जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि आज की जो पीपीटी है 30-35 मिनट की पीपीटी है, और लास्ट में मैं कुछ गुड न्यूज भी आपको देने वाला हूं। तो जितने भी लोग आज 99% लोग जो आज इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए, जो की पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं, ये अगर चीजें ना होती, अगर ये पॉइंट्स ना होती जो मैं शेयरिंग करने जा रहा हूं, तो ये संजीव आपके सामने ना होता। अगर ये चीजें ना होती तो मेरे हिसाब से जितने लोग सुन रहे हैं वो आज जूम मीटिंग में ना होते, और आज दुनिया में ये इंडस्ट्री इतनी सक्सेसफुल ना होती, आज दुनिया के अंदर ये इंडस्ट्री डे बाय डे आगे ना बढ़ती। तो इसमें क्या खासियत है कि लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप जानते हो और मैं भी जानता हूं। सबसे पहला पार्ट क्या है इस इंडस्ट्री का, एक सेकंड, हाँ यस, वेरी लो इन्वेस्टमेंट, बहुत कम पैसा लगता है इस इंडस्ट्री में, बहुत ही कम निवेश से शुरुआत होता है। अगर मान लीजिए ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें, ट्रेडिशनल मार्केट में हर आदमी व्यापार करना चाहता है, हर बड़ा बिजनेस करना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ करूं, मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, मेरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ सपने लेकर काम करना चाहता हूं। हर आदमी चाहता है कि कुछ ना कुछ मैं वर्कआउट करूं, बट मार्केट के अंदर कम निवेश में कोई काम ही नहीं है, कोई व्यापार ही नहीं है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कौन सा बिजनेस ऐसा शुरू करेंगे जो हजारों रुपए में होता है आज की डेट में। अनूप जी मेरे सामने है, अनूप जी से भी मैं पूछता हूं कि आप बोल नहीं पाएंगे, मैं सुन नहीं पाऊंगा, बट आपके दिमाग में ये विचार मैं पूछना चाहता हूं कि आज हजारों में कौन सा व्यापार चलता है, वो समा निकल गया है। आज जो भी व्यापार चलता है वो लाखों रुपए में चलता है। अगर चाय का ठेला भी लगाना हो तो वो भी लाखों रुपए का लगता है। सब्जी की रेहड़ी भी लगानी हो, अगर जनरल स्टोर भी खोलना हो, कपड़े की शॉप भी खोलनी हो, कुछ भी खोलना हो,
कम निवेश से कोई चीज शुरू होती नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए। आज की डेट में मार्केट के अंदर आज जो हम सुनते आ रहे हैं ना कि 1960 से लेकर 2020 तक हमारा 1940 में 1 रुपए का गुजारा चलता था, 1960 में 10 रुपए का, 1980 में 100 रुपए का, 1000 रुपए का, 10,000 का, और आज की डेट में 1 लाख रुपए का गुजारा चलता है। और अगर मार्केट में आज आम आदमी को अपने परिवार को चलाना है, अगर खाना पीना खिलाना है, गाड़ी को मेंटेन करना है, तो कम से कम 1 लाख से ऊपर की इनकम चाहिए। तो निवेश कितना चाहिए? मार्केट के अंदर व्यापार करना है, कितना निवेश चाहिए? लाखों रुपया। और आज लकी है कि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है, मैं तो कहता हूं यहां पे लिखा है बहुत ही कम निवेश में, यहां कोई निवेश ही नहीं है। एग्जैक्टली इसमें निवेश ही नहीं है। वो समा भी चेंज हो गया है कि कभी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर निवेश का भी बात होती थी, आज निवेश की बात नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी आई है कि आप किसी का पैसा लगवा कर व्यापार करवा ही नहीं सकते। आज जितना कोई पैसा लगाता है उससे ज्यादा दाम का उसको प्रोडक्ट मिल जाता है। आज उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है मार्केट की कॉस्ट के साथ मिलता जुलता है। इसलिए यहां पे जो मैंने स्लाइड लिखी है, वेरी लो इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट। अगर आप 10-12 हजार, 5-7, 10-12-15-20 हजार रुपए में इस इंडस्ट्री के अंदर आते हो तो उससे ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। मैं पूछता हूं आपसे, फिर इन्वेस्टमेंट काहे की है? इसलिए ये इंडस्ट्री के अंदर एक आम आदमी भी कामयाब होता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री, इस समुंदर के अंदर कोई भी आ सकता है। कोई भी आदमी अगर उसका सपना बड़ा है, कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ लोगों के सामने रेपुटेशन बनाना चाहता है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसलिए ये इंडस्ट्री डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसलिए लोग इस इंडस्ट्री के फैन होते जा रहे हैं, इसलिए आज मेल के साथ साथ फीमेल बढ़ती जा रही है, इसलिए हर आदमी इस इंडस्ट्री का दीवाना होता जा रहा है। और दूसरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, अनुभव की कोई जरूरत नहीं है। इस इंडस्ट्री में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इस इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए आपके अनुभव की कोई जरूरत नहीं। अगर आप अनपढ़ भी हो तो भी आप इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप पीएचडी होल्डर हो, तब भी आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आप एडवोकेट हो या डॉक्टर हो तो हम उनको भी कहते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को अपने काम में लो, बट इस इंडस्ट्री में आपके एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बिना अनुभव से ये इंडस्ट्री में आदमी की ग्रोथ ज्यादा होती है। आपने सुना है ना कि वो दोस्त सिंगिंग सुनने के लिए, सिंगिंग सीखने के लिए एक गुरु के पास जाते हैं, और गुरु ने क्या कहा? गुरु ने कहा कि मैं आपको सिखाऊंगा, तो जिसको कुछ नहीं आता था उससे 6,000 रुपया लेता है, और जो कहता है कि मुझे पहले से भी गाना आता है, मेरे को तो डिस्काउंट करो, उसने कहा आपसे 12,000 रुपया लूंगा। 6,000 रुपया वो कहता है एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? वो कहते हैं जो आपने सीखा हुआ पहले मैंने उसको साफ करना है, देन उसके बाद मैंने जीरो से आपको हीरो बनाना है। इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो दोस्त, अनुभव की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने पास अनुभव है तो उसको भी साइड में करना है। इसलिए कम इन्वेस्टमेंट में, बिना अनुभव में 95 से निकलकर हम 5% लोगों में जा सकते हैं। और साथ में सभी जरूरी ट्रेनिंग आपको फ्री मिलती है। जैसे कि हर आदमी चाहता है मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बन गया हूं, उसको तो आता कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आदमी 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल की एज में अगर जॉब करता है किसी भी सेक्टर में, तो उसके पीछे 18-20 साल का स्टडी और डिप्लोमा और डिग्री होती है, उसके बाद उसको जॉब मिलती है। अगर कोई आदमी अपने ट्रेडिशनल मार्केट में शॉप करता है, बिजनेस चलाता है, तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है और 4-5-6 साल का अनुभव होता है, तो जाकर शोरूम चलाता है। बट इस इंडस्ट्री में आदमी जो है डे फर्स्ट से आता है, उसके पास कोई अनुभव नहीं है। इसलिए ये इंडस्ट्री के अंदर सभी जरूरी ट्रेनिंग आपको फ्री मिलती है। बाकी और कामों में आप आदमी को ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं और जाना पड़ता है, जहां कहीं ट्रेनिंग लेने के लिए उस्तादी से उस्तादी लेनी पड़ती है, जहां परिवार का कोई
होता है। इसमें आपका सीनियर आपकी उंगली पकड़कर उसको सिखाता है, चाहे सेल्स की हो, मार्केटिंग की हो, लीडरशिप की हो, पब्लिक रिलेशनशिप की हो, चाहे बिजनेस की टेक्निकल चीजें हो, जितनी भी चीजें होती है, 1x1 प्लान हो, होम मीटिंग हो, आरटीपी हो, बीबीएस हो, सेमिनार्स हो, आदमी का माइंडसेट काउंसलिंग करता है, आदमी के साथ रुक कर उसको डुप्लीकेट करता है, क्योंकि ये व्यापार जो है जोड़ने का और जुड़े रहने का व्यापार है, डुप्लीकेट का व्यापार है। ये व्यापार बहुत प्यारा व्यापार है, शानदार व्यापार है, इसलिए यहाँ पे सभी ट्रेनिंगें आपको फ्री मिलती है। मैं इस बिजनेस में कामयाब कैसे हुआ, मैं इस बिजनेस में डे बाय डे ग्रो क्यों किया, आज मेरे जैसे हजारों लाखों लोग इस इंडस्ट्री के क्यों दीवाने डे बाय डे होते जा रहे हैं, क्योंकि पैसा कोई लगता नहीं है, अनुभव की कोई जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग्स उसको फ्री मिलती है। और ट्रेनिंग के साथ साथ सबसे बड़ी बात है नो टाइम बाउंड्स। इसके अंदर टाइम बाउंड्स की बाउंडेशन की जरूरत नहीं है। अगर इसके अंदर टाइम बाउंडेशन की जरूरत होती कि आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा, तो एक हाउसवाइफ कैसे इसमें एडजस्टमेंट हो सकती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर वाला कैसे एडजस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले व्यक्ति को तो उसकी इजाजत के बगैर सांस नहीं लेने देता उसका बॉस। और आज प्राइवेट सेक्टर का आदमी क्यों कंफर्टेबल है, जब सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक जॉब करता है और 5 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक 4 घंटे सपनों के लिए करता है। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वो प्राइवेट जॉब करता है अपने परिवार के लिए, बच्चों की स्कूलिंग के लिए, घर के खाने के लिए, पेरेंट्स की मेडिसिन के लिए, पर अपने सपनों के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर 5 से जो 9 करता है काम, नो टाइम बाउंड्स। अगर टाइम बाउंडेशन होता तो प्राइवेट जॉब वाला इस बिजनेस में काम ही नहीं कर सकता। गवर्नमेंट सेक्टर वाला भी चाहता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं, क्योंकि प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर वाला ऐसा तो है नहीं कि कुछ करना चाहता है और कोई वो दुकान खोल ले, क्योंकि दुकान या शोरूम खोलेगा तो वो टाइम मांगेगा। और आजकल मार्केट के अंदर जो दुकानें हैं, जो शोरूम चल रहे हैं, वो भी चाहते हैं कुछ पार्ट टाइम ऐसा काम हो। कंपटीशन आ चुका है, लोग ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ज्यादातर लोग ऑनलाइन ऑर्डर डालते हैं, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। मार्केट के अंदर अगर कोई रौनक लगती है तो वो सीजन के अंदर लगती है, त्योहारों के दिनों में लगती है। नहीं तो मोस्टली आजकल बच्चों ने ऐसे ऐसे ऐप डाउनलोड किए हैं कि जैसे ही उसकी ऐप में एक इंडिकेशन आता है कि 40% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, ऑन दी स्पॉट वो ऑर्डर डालते हैं और कोरियर वाला कोरियर घर में दे देता है। व्यापार कोरियर वाले का चल रहा है, व्यापार ऑनलाइन का चल रहा है। दुकानदारों का क्या हाल हो रहा है, दुकानदार भी चाहता है कोई ऐसा व्यापार हो जिसमें टाइम बाउंडेशन ना हो, तो इसलिए ये व्यापार जो है डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है। हाउस वाइफ भी कामयाब होता है, स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो अपना घर का खर्चा खुद चलाना चाहते हैं, पॉकेट खर्चा चलाना चाहते हैं, नो टाइम बाउंडेशन के कारण वो भी इसमें एडजस्टमेंट हो जाते हैं। हाउस वाइफ एडजस्टमेंट हो जाती है, हर सेक्टर का आदमी एडजस्टमेंट हो जाता है, सेक्टर कोई भी ले लीजिए। इसलिए ये जो इंडस्ट्री है डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है। नो एरिया बाउंडेशन सबसे बड़ी बात है। क्यों बढ़ता जा रहा है ये बिजनेस, क्यों आज आज हम कह रहे हैं कि 2025 में नेटवर्क इंडस्ट्री 65 लाख की इंडस्ट्री होगी, 65,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री होगी, क्योंकि ये है ही बहुत इजी है, इतना इजी है, इतना कंफर्टेबल है कि कोई भी कम पैसों से आ सकता है, बिना सीखे आ सकता है, नो टाइम बाउंड्स में आ सकता है। मतलब कि ये पंजाबी में कहते हैं ना, हिंग लगे ना फटकरी रंग चोखा आए। बड़ा इजी व्यापार है ये। मैंने लोगों को देखा है, मैंने प्रोफेशनल लोगों को नेटवर्कर बनते हुए देखा है, मैंने डॉक्टर और वकील को नेटवर्कर बनते हुए देखा है, पर मैंने आज तक एक भी नेटवर्कर को डॉक्टर या वकील बनते हुए नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जब वो इस समुंदर में आ जाता है, इसकी गहराई में उतर जाता है, जब इसके गहराई की अनुभव ले लेता है, वो कहता है अब जीना मरना नेटवर्क इंडस्ट्री में है, सपने अगर पूरे होते हैं तो इसी इंडस्ट्री से है। इसलिए वो डॉक्टर की तरह या एडवोकेट की तरह उस क्षेत्र में जाता ही नहीं है, बट जब डॉक्टर इस क्षेत्र में आ जाता है, वो वापस अपने क्षेत्र में नहीं जाता। ये इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि नो एरिया बाउंडेशन, एरिया ही नहीं है बाउंडेशन। मान लीजिए अगर मैं पंजाब में हूं, मैं हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, साउथ में काम करना चाहता हूं, हिमाचल, JNK में काम करना चाहता हूं, तो मेरे को कोई GST लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नो एरिया बाउंडेशन। वो सारा का सारा जो बाउंडेशन है वो कंपनीज का होता है, वो सर्वश्री का है,
उसने अगर पूरे भारतवर्ष को कैप्चर करना है तो पूरे भारतवर्ष में जीएसटी लेना है या जीएसटी दिलवाना है। उनका काम है पूरे भारतवर्ष में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवानी है। हम तो नेटवर्कर हैं, हम तो फक्कर फकीर हैं, जहां दिल चले अपना टूल किट लिया और चल पड़े। जहां हमें कोई बंदा मिला, अगर आज मैं पंजाब में हूं, कहीं मुझे ऐसा बंदा मिलता है, वो कहता है संजीव जी मैं भी आपकी तरह काम करना चाहता हूं, मेरा एरिया J&K है, जम्मू में मैं रहता हूं, तो मैंने किसी से डॉक्यूमेंट नहीं लेने, मैंने किसी से परमिशन नहीं लेनी, मेरी टूल किट मेरे साथ है, मैं गाड़ी को सेल्फ मारूंगा, मैं जम्मू में चला जाऊंगा, मैं हिमाचल चला जाऊंगा, मेरा व्यापार स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लोगों को खरीदने और बेचने के तरीके को तो बदल कर बताना है। इसलिए नो एरिया बाउंडेशन। जब एरिया ही बाउंडेशन नहीं है तो भारतवर्ष में आप किसी भी जगह पे जा सकते हो। अगर आपका तमन्ना है साउथ में जाने का, एंजॉय करने का, आप साउथ में जाइए, हफ्ता एक होटल में रहिए, साउथ में जाकर हफ्ता एक होटल में रहकर आसपास के लोगों से बात करिए, लोग पूछेंगे बताओ ये क्या काम है, आप लोगों को प्लान दीजिए, धीरे धीरे 4-6 महीने के अंदर आपकी वहां पे नेटवर्क बन जाएगा, फैन वैल्यू बन जाएगी और लाखों रुपए की टर्नओवर होनी शुरू हो जाएगी, करोड़ों की टर्नओवर होनी शुरू हो जाएगी, आप उस एरिया के हीरो बन जाएंगे। ये बिजनेस ऐसा व्यापार है, मैं कहता हूं कि आप किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में चले जाइए, आपको सिर्फ उस एरिया की लैंग्वेज आनी चाहिए, आप लैंग्वेज आनी चाहिए और टूल किट आपके साथ होना चाहिए। 1 साल के अंदर जहां आपको कोई जानता नहीं था, 1 साल में हजारों लोग आपसे ऑटोग्राफ लेना शुरू कर देते हैं। ये इस इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा खासियत है। इसलिए कोई सीमा बाउंडेशन है ही नहीं, ये व्यापार ही इतना शानदार है। कोई उम्र की कोई सीमा ही नहीं है, उम्र की कोई सीमा ही नहीं है। कई लोग कहते हैं ना इसकी उम्र की कोई सीमा ही नहीं है, एज कोई भी हो आपकी। हाँ, 18 से ऊपर होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहां पे पैसा जो है सीधा टीडीएस काट कर आपके अकाउंट में आता है। और पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए और 18 से ऊपर होना चाहिए। आप 18 से लेकर अप टू एज, जब तक आपकी सपने जिंदा है, आप इस बिजनेस में कर सकते हैं। यहां पे लिखा है उम्र की कोई सीमा नहीं, पर यहां पे मैं एडिट करना चाहता हूं, यस उम्र की सीमा है। उम्र की सीमा उन लोगों के लिए नहीं जो सपने देखते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो घिसी पिसी जिंदगी नहीं जीना चाहते, जो परिवार को अच्छी सोसाइटी में ले जाना चाहते हैं, लाइफस्टाइल लेना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, देश विदेश में जाना चाहते हैं, गाड़ी और घर लेना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, जो सपने देखना चाहते हैं, उनके लिए कोई सीमा नहीं। और जो सपने नहीं देखना चाहते, कोई ड्रीम ही नहीं है, सपने ही खत्म है, उनके लिए सीमा है। वो इस बिजनेस के लिए नहीं बने होते, वो इस बिजनेस के लिए नहीं बने होते। और जिसके सपने हैं 18 साल से लेकर 70 साल, 80 साल, 90 साल का व्यक्ति भी इस बिजनेस में काम कर सकता है। और आज हिंदुस्तान का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है 72 ईयर के हैं, 72 साल के, और सपने देखो कितने बड़े हैं, ना कि अपने सपने हैं। आज इलेक्शन का दौर आ चुका है, इलेक्शन की ग्राउंडिंग बननी शुरू होगी। उन्होंने इलेक्शन में जीतने के लिए पूरे भारतवर्ष के लोगों के सपनों को जगा दिया, क्योंकि ये स्टाइल है। राहुल गांधी भी सपने जगा रहा है और नरेंद्र मोदी भी सपने जगा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने ना के भारतवर्ष के, पूरे विश्व के लोगों के सपने जगा दिए और यह सपना बता दिया कि हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी महाशक्तिशाली बनने जा रही है। ये सपने तो है। मैं आपको इस इंडस्ट्री के पार्ट के बारे में क्यों बता रहा हूं? इस इंडस्ट्री में अगर आपका सपना है और आप अपने सपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस इंडस्ट्री के लिए आपकी उम्र सिर्फ 18 से फिर ऊपर होनी चाहिए। कोई भी आदमी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। मैं 26 साल का था जब मैं इस व्यापार में आया था। मैं एक शॉपकीपर था, मेरी 3 दुकानें थी, 3 शोरूम चला रहा था देहात के अंदर। जब मेरे सामने ये व्यापार आया तो उस व्यापार के अंदर मैं दीवाना तब हुआ जब मुझे किसी ने बोला ये सपनों को पूरा करने वाला व्यापार है, सपनों को अचीव देने वाला व्यापार है। आप अपनी लाइफ को अपने ढंग से जी सकते हो, आप जैसा लाइफ चाहते हो वैसे जी सकते हो।
तो जाकर मैं इस इंडस्ट्री का बन गया। मैं इस इंडस्ट्री का टाइम फ्रीडम के लिए बना था, क्योंकि मुझे बताया गया कि इस इंडस्ट्री में आप आइए, उम्र से पहले आप टाइम फ्रीडम को फीलिंग कर सकते हो। मान लीजिए आपके परिवार में कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई फंक्शन है, अगर बाई द वे 10 15 20 दिन अगर आप शादी फंक्शन में बिजी हो, तो आपका व्यापार तब भी चलता है, क्योंकि यह व्यापार डुप्लीकेशन का व्यापार है, टीम का व्यापार है, नेटवर्क का व्यापार है। इसलिए इस बिजनेस में कोई भी कामयाब हो सकता है। नो एज लिमिट और अनलिमिटेड इनकम। यस, नो इन्वेस्टमेंट, ह्यूम इनकम। बिना पैसा लगाए बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। आज तक तो हम क्या सुनते आ रहे हैं, बचपन से लेकर जवानी तक, पैसा मार्केट में लगाओ, करोड़ों रुपया लगाओ, लाखों रुपया आता है। या 20-25 साल पैसा स्टडी करो, फिर जाकर आपको पैकेज मिलता है। पर यह एक लोता ऐसा व्यापार है, इसीलिए तो इसको कहते हैं ना, अजूबा है ये, दुनिया का 8वां अजूबा है, कि थोड़े से पैसे लगाकर अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। आप इसमें 5 फिगर इनकम ले सकते हैं, 6 फिगर इनकम मतलब 1 लाख से ऊपर ले सकते हैं। आप इस बिजनेस के अंदर 7 फिगर इनकम ले सकते हैं, मतलब 10 लाख से ऊपर ज्यादा इनकम ले सकते हैं। मुझे शर्वाश्री को काम करते हुए अभी 4 साल कंप्लीट नहीं हुए, अभी 4 साल कंप्लीट होने में 4-5-6 महीने अभी कम है, और आज इस बिजनेस में मैं 7 फिगर से ज्यादा इनकम ले रहा हूं। आज 15, 16, 17, 18 लाख रुपया महीने की इनकम अगर शर्वाश्री में चल रही है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी लगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन्वेस्टमेंट 0, क्योंकि जो लगा वो तो मुझे मिल गया। और टाइम क्या लगा, आज मैंने जैसे आपको बताया कि नो एज लिमिट। आज मैं 48 ईयर का हूं, और आज 48 ईयर के साथ 18 साल के लड़के और लड़कियां काम करते हैं, 19, 20, 25 साल के लड़के और लड़कियां काम करती हैं। जब मैं उनके साथ हो जाता हूं, तो उनके साथ मैं पूरा जोशीला हो जाता हूं, एनर्जी मेरी हाई होती है, वो एक्टिविटी को लेकर, वर्किंग को लेकर। इसलिए किसी भी एज का हो, अगर 60 साल का हो, 70 साल का हो, जब वो जूथ के साथ होता है, वो अपने आप को फील करता है, जवान भी फील करता है। और साथ में अनलिमिटेड इनकम, जितना मर्जी पैसा कमाइए। और यहां पे तो 8 फिगर इनकम कमा सकते हैं। और हमारा टारगेट है शर्वाश्री से 2025 का, हमारा टारगेट है 25-26 का। हमारा मेन टारगेट है 2026 को, जब कंपनी इंडिया की टॉप 5 की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो हम टॉप 5 की प्लानिंग के साथ साथ हमारा इस कंपनी के अंदर जो इंसेंटिव रहेगा, वो 50 लाख से ज्यादा का इंसेंटिव रहेगा महीने का, 50 लाख से ऊपर। इसलिए मैंने इस इंडस्ट्री का दीवाना हूं। इसलिए मैं आज 50 लाख रुपया कमाना हो ना, तो मार्केट में 50 करोड़ रुपया लगाना पड़ता है, और दुनिया भर की टेंशनें होती है, दुनिया भर की जीएसटी देनी पड़ती है। हमें जीएसटी तो देने की जरूरत नहीं, जीएसटी के लिए हमारे सुभाष जी बैठे हैं ना, टीडीएस के लिए हमारे सुभाष जी बैठे हैं ना, और हिंदुस्तान के अंदर लीगल करने के लिए हमारे गोपाल कुंडू सर बैठे हैं ना, और जगह जगह पे प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए हमारे प्रशांता सर बैठे हैं ना, और भारतवर्ष के अंदर कहां कहां प्रोग्रामिंग होनी है उसके लिए स्टैन सर तो बैठे हैं ना। हमें क्या करना है, हमें तो अनलिमिटेड इनकम का लुफ्त उठाना है। मैं पिछले वीक में गोपाल सर और प्रशांता सर के साथ था, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा सर बुरा मत बनाना। उन्होंने पूछा ऐसा क्या, मैं कहा सर बुरा मत मनाना, कंपनी के एमडी से ज्यादा जो मजा लेते हैं ना, वो नेटवर्कर मजा लेते हैं। क्योंकि कंपनी को महीने जीएसटी देना पड़ता है, टेंशन होती है, जीएसटी का टाइम आ गया, प्रोडक्ट पहुंचाना है, नया प्रोडक्ट डिजाइन करना है। अब ये गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी आ गई, गवर्नमेंट ने रूल एंड रेगुलेशन कैसे खोल लिए, अभी नया ऑफिस कहां लॉन्च करना है। अभी पिछले ही 10 दिन पहले गुवाहाटी के अंदर 6500 स्क्वायर फुट की जगह फाइनल की है। गोपाल सर और प्रशांता सर गए हुए थे, वहां पे तो मैं भी गया था, पर मैं फन कर रहा था अपनी टीमों के साथ, मैं टीम बिल्डिंग कर रहा था। आपको कितनी टेंशन रहेगी। अभी अभी अप्रैल महीने के अंदर कंपनी जो है, कंपनी ने अभी 2 इंटरनेशनल टूर दिए, थाईलैंड का 2 इंटरनेशनल टूर दिए। उस थाईलैंड के टूर के बाद अप्रैल महीने में कंपनी ने क्रूज का टूर दिया, 4 डे का क्रूज का टूर दिया, लग्जूरियस टूर।
यहाँ पे कंपनी ने फ्लाइट की टिकटें दी और 4 दिन खाना पीना सोना, 4 दिन हमारा मोबाइल बंद रहेगा। मैं अपनी टीम से सॉरी फील करूंगा दैट टाइम। 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक हमारा मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा। क्यों? क्योंकि 4 दिन हम समुद्र के अंदर रहेंगे। समुद्र के अंदर खाना पीना, डिस्को पार्टी, इंटरटेनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। कितना पैसा देना पड़ेगा मुझे? अनलिमिटेड इनकम तो मैं कमा रहा हूं, पैसा कितना देना पड़ेगा? भाई जी कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो सारा का सारा पैसा कंपनी दे रही है। टेंशन रहती है प्रोडक्ट का बनाना, अपने लोगों को टूर में लेकर जाना, नए नए प्रोडक्ट लाना, नई नई मैन्युफैक्चरिंग करना। हमें क्या करना है? हमें तो मजा लेना है, मजा लेना है, मजा लेना है। टीम बनानी है, टीम बनाकर उसको डुप्लीकेट करना है और मजे लेना है। और ये जो टूर है, इस टूर के अंदर मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरी वाइफ मेरे साथ है। 4 दिन मेरी वाइफ मेरे साथ एंजॉय करेगी। मेरे पार्टनर शालू ठाकुर जी, बॉबी सर, हम तीनों भाइयों की पार्टनर साथ में रहेंगे। सोचो कितना फन होगा, कितना ब्यूटीफुल बिजनेस है यार। सोचो जरा, अनलिमिटेड इनकम, नो टाइम बाउंड, माइंड चलाने की जरूरत नहीं, फन फन फन। और नवंबर महीने में कंपनी ने दुबई का टूर दे दिया है कि दुबई में जाना है। क्या करे यार, इंजॉय भी करे, फन भी करे, और दुबई में जाने के लिए पैसा कोई देना ही नहीं पड़ेगा। है नहीं कमाल का बिजनेस? आप लेना चाहते हो ना, आप इंजॉय करना चाहते हो, दुबई जाना चाहते हो, क्रूज में जाना चाहते हो, बिना पैसा लगाए। कमाल का बिजनेस है, कमाल का बिजनेस है। और देखिए, अब इस पर मैं क्या बोलूं, आप बताइए मैं इस पर क्या बोलूं। इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी, खुद का बॉस बने। है खुद का बॉस, किसी को जवाब ही नहीं देना। बॉस, खुद का बॉस। हमारे ऊपर कौन सा बॉस है? हमारे सपने हमारे ऊपर बॉस है। हमारा सपना हमें कहता है कि भाई तुझे डेली की ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज के बारे में हमें उठाता है हमारे ड्रीम्स। हमारे ऊपर ह्यूमन नाम का कोई बंदा बॉस नहीं है, कंपनी बॉस नहीं है, हमारे सीनियर्स हमारे बॉस नहीं है, इसमें खुद का बॉस है। नहीं तो नौकरी में क्या होता है, जॉब में क्या होता है, एक बॉस होता है। और बॉस को गुड मॉर्निंग से लेकर गुड इवनिंग तक, जब तक घर में नहीं आते तब तक बनकर आपको जी हुजूरी करनी पड़ती है। बिना कोई जोक से आप बॉस के सामने हंसना पड़ता है। आप अपने बॉस के सामने कब्ज जैसा चेहरा नहीं बना सकते। बट जब आप ओनर होते हो और जब आप बॉस होते हो, ओनर होते हो, तो ओनर बॉस जो होता है, बिजनेसमैन, वो जितना मर्जी पैसा बना सकते हैं, जितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं। ये इंडस्ट्री डे बाय डे आगे इसलिए बढ़ी है क्योंकि खुद का बॉस बने। इस इंडस्ट्री में खुद का बॉस बनना होता है। बना बनाया सिस्टम, फुटप्रिंट बने हुए हैं। आपने सुना नहीं, एक व्यक्ति को बहुत प्यास लगी हुई थी, इतनी प्यास लगी हुई थी, इतनी प्यास लगी थी रेगिस्तान के अंदर की कमी के कारण वो मर रहा था। तो उसको दूर से एक झरना दिखा, तो वो भागता हुआ उस झरने की तरफ देखा, तो दूर में एक झरना दिखा, उसको लगा कि तालाब है पानी पीने के लिए। तो उसने देखा और भागता हुआ, मतलब कि यूं मान लो कि लास्ट सांसें थी, भागता हुआ रेगिस्तान से भागता हुआ उस तालाब के अंदर जंप मारता है और जंप मारकर भरपेट पानी पीता है और पेट पानी पीकर खुश होता है। खुश होने के बाद वापस आ जाता है। जैसे ही वापस आता है तो वहां पे देखा कि 20-25 लोग और भी खड़े थे और वो पानी से वो भी मर रहे थे, पानी की कमी के कारण। तो उन्होंने बोला कि आप यहां क्यों खड़े हो? कहते यार प्यास से हम मर रहे हैं। कहते प्यास से तो मैं भी मर रहा था, मुझे वहां झरना दिखा, मैं भागते हुए, अंधों की तरह भागते हुए, दीवानों की तरह, पागलों की तरह चला गया और झरना इतना मीठा था, मैंने तो पेट भर पानी पिया। अब पानी जब पी लिया, तसल्ली होगी, अब मैं वापस जा रहा हूं अपने एरिया में। तुम लोग पानी पीने क्यों नहीं जा रहे? कहते तू तो मूर्ख है, तू तो पागल है, हम तेरी तरह पागल थोड़े हैं। कहते ऐसा क्यों? कहते तूने ये बड़ा बड़ा बोर्ड नहीं देखा कि आगे माइनस दबे पड़े हैं, और माइनस दबे पड़े हैं, और अगर आपका पांव उसके ऊपर आ जाता और बम ब्लास्ट हो जाता तो तेरा तो राम नाम सत्य हो जाना था ना। तो उस बंदे ने कहा राम राम सत्य तो वैसे पानी की कमी के कारण वैसे ही हो रहा है,
और मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ पानी दिख रहा था, मेरा टारगेट ही वो था। पानी पीकर मैं वापस आ गया। जाओ अब पानी पी लो। वो कहते हैं यार डर लग रहा है, अब पानी कैसे पिए, डर है, माइनस दबा पड़ा है। तेरी किस्मत अच्छी थी, तू पीकर वापस भी आ गया, हो सकता है हमारी किस्मत अच्छी ना हो। उसने कहा पागल, सिस्टम बन गया है, जिस भालू के ऊपर, जहां जहां मैंने पांव रखे हैं भालू के ऊपर, आप जंप मारिए, उसके ऊपर पांव रखकर जाइए, पीकर वापस आ जाइए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, आपकी भी प्यास बुझ जाएगी। अमृत है वहां का पानी का, वहां पे खजाना है, जितना मर्जी आप पैसा कमा सकते हैं। इसलिए नेटवर्क इंडस्ट्री डे बाय डे क्यों आगे बढ़ता जा रहा है, बना बनाया सिस्टम है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिजनेस ही बहुत बड़ा प्यारा है। और उत्तम प्रोडक्ट और सर्विसेज ये सब मिलती है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर प्रोडक्ट सही नहीं होंगे तो रीपरचेज नहीं होगी, अगर प्रोडक्ट सही नहीं होंगे बार बार लोग रीपरचेजिंग नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे, लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि कोई हम सर्विसेज दे रहे हैं या कोई रेडीमेड किट दे रहे हैं। जब कंपनी 200-300 प्रोडक्ट लॉन्च करती है और ओपन चॉइस रखती है तो उसको उत्तम प्रोडक्ट देने ही पड़ते हैं, हर्बल प्रोडक्ट देने ही पड़ते हैं, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट देने ही पड़ते हैं। प्रोडक्टों के ऊपर गोपाल सर ने अपनी फोटो के साथ साथ साइन किए हैं, वो करना ही पड़ता है कि मेरी गारंटी है, मनी बैक गारंटी देनी ही पड़ती है। इसलिए नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को आप कोई भी पकड़ लीजिए, सारे के सारे मस्त होते हैं। हो सकता है आपके स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट शूट ना करता हो, आपको विटामिन सी चाहिए और आपने नीम का यूज कर लिया, वो अलग मैटर हो सकता है, पर सारे के सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं, उत्तम प्रोडक्ट होते हैं और अच्छी सर्विसेज होती है, और डे बाय डे प्रोडक्ट आते रहते हैं। आप देखते हो ना, हर महीने दो तीन प्रोडक्ट कंपनी के आते रह रहे हैं, और आने वाले समय में और भी प्रोडक्ट आने वाले हैं, आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। और मान और सम्मान तो अलग से मिलता है। आपने देखा नहीं था लास्ट टाइम जो जून महीने के अंदर तालकटोरा स्टेडियम के अंदर हजारों लोगों के बीच में जब एक स्पेशल हमें रिकॉग्नाइज किया गया था, रिकॉग्नाइज में मेरी वाइफ और मैं साथ में, हम लोग जो मतलब रथ था, उस रथ के ऊपर बैठकर जब हम मूवमेंट कर रहे थे तो पूरा भारतवर्ष देख रहा था, कितना सम्मान मिल रहा था, कितना प्यार मिल रहा था। गोपाल सर, सुभाष सर और प्रशांता सर को इतना सम्मान नहीं मिला जितना नेटवर्कर को मिला, क्योंकि उन्होंने नेटवर्कर को पैसा भी देते हैं, प्रोडक्ट भी देते हैं और सम्मान भी देते हैं, क्योंकि कंपनी के ओनर को पता है दिस इज द नेचर ऑफ पार्ट। ये नेचर है इस इंडस्ट्री की कि अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हो तो वहां पे मान सम्मान मिलता है, और कंपनी के लीडर्स जो है सम्मान देते हैं, और हमें खुशी महसूस होती है, एप्रिशिएशन मिलती है, क्योंकि उसके अंदर वहां संजीव जी और उसकी वाइफ नहीं थी, वहां पे हर आदमी को कल अपना दिख रहा था। आने वाले समय में जब हम कामयाब होंगे, हमारी ग्रोथ होगी, तो हमें भी कंपनी जो है इस तरह का सम्मान देगी। तो यहां पे मान सम्मान, ऑटोग्राफ, सेल्फी, आप देखिए ना, जहां जहां आप जाते हो कितना मान सम्मान, प्यार मोहब्बत मिलता है। ये बिजनेस है ही लाजवाब है। पिछले जन्मों में उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो कि इस जन्म में अभी तक लोगों को नेटवर्क इंडस्ट्री नहीं मिल पा रही। नहीं तो नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग चाहते क्या जीवन में, जो चाहते हैं वही तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं कौन सा कोई खास बता रहा हूं, यही तो चाहते हैं। चाहते वो ये हैं और ढूंढते वो नौकरी से हैं। चाहते वो ये हैं इज्जत, मान सम्मान, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, अनलिमिटेड पैसा, और ढूंढते वो दुकान से हैं। कैसे है? आपकी सुई कमरे के भीतर गुम हुई है और ढूंढने के लिए आप बाहर जा रहे हो, जहां गुम हुई है वहीं पे ढूंढो ना। जो मैं आपको बता रहे, मैंने जो 12 पॉइंट बताए हैं ना, ये आपको चाहिए, पर हम ढूंढते तो कहीं और है ना। पैसिव इनकम आती रहती है, इनकम रुकती नहीं है। नेटवर्क बनाओ, टीम बनाओ, मरने के बाद भी बच्चों को जाती है, पैसिव इनकम है, वाइफ को जाती है, नॉमिनी होती है, लगातार बढ़ती जाती है, सपनों को पूरा करते हैं। आज मैं शर्वाश्री के अंदर अगर जैगुआर ले पाया तो दिस इनकम, द रीजन ऑफ दिस इनकम। आज मेरे पास अगर जैगुआर ब्लैक कलर की है तो कहां से हिम्मत आई? वो शर्वाश्री से आई, पैसिव इनकम से आई, और नेटवर्क इंडस्ट्री के अलावा पैसिव इनकम किसी और इंडस्ट्री में है ही नहीं है।
कौन सी प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में पैसिव इनकम है, कौन सी दुकान में है, 20 साल दुकान चलती है, शटर बंद हो जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा, बट एक बार ढंग से नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क टीम बना ली, तो पैसिव इनकम लगातार आएगी, डे बाय डे आएगी, इनकम नहीं रुकेगी। और कर्मचारी रखने की जरूरत ही नहीं है, किसी को सैलरी देने की कोई जरूरत नहीं, नो एम्प्लॉयमेंट, कोई जरूरत नहीं है, कोई सैलरी रखने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है। अगर सैलरी देने की जरूरत है तो वो शर्वाश्री को है। गोपाल सर को टेंशन है कि मैंने हर महीने के फर्स्ट वीक में 50 लाख रुपया सैलरी के रूप में लोगों को देना है। हमें सैलरी की जरूरत नहीं है, हमें तो इंडिविजुअली टीम बनानी है। यहां पे तो कमीशन के ऊपर आता है, सैलरी जब देने की जरूरत ही नहीं है तो फिर तो है नहीं फ्रीडम वाला काम। बिना सैलरी ये व्यापार चलता है। और सबसे बड़ी बात है, किसी कानून के कार्य की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई जरूरत ही नहीं है किसी तरह की। मतलब इस इंडस्ट्री में ये क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों 65,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री बनने जा रही है हिंदुस्तान की, क्यों अमेरिका के अंदर 2.25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनती जा रही है, क्यों कोरिया और चाइना के अंदर, मलेशिया के अंदर ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है? क्योंकि नेटवर्कर को कोई लीगल काम करने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एक पैन कार्ड चाहिए और पैन कार्ड का लिंक चाहिए आधार कार्ड के साथ, और एक अकाउंट नंबर, यहां पे उसको पैसा आना चाहिए, और कोई लीगल की जरूरत नहीं है। यही तो सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात है लग्जरी लाइफस्टाइल। लग्जरी लाइफस्टाइल मिलता है आपको, लाइफ की हर खुशियां जो 5% लोग ले पाते हैं। आपका खाना पीना रहना सहना एक कमाल का होगा, आपके कपड़े, आपका ट्रैवलिंग, आपका, मैं आज की डेट में अगर मुझे इंडिया के अंदर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है तो एक साल के अंदर तकरीबन 40 से 50 बार, 50 बार से भी ऊपर मुझे फ्लाइटों के अंदर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। ये मजबूरी है। अगर अपनी मजबूरी बनाना चाहते हो कि फ्लाइट के अंदर ट्रैवलिंग करना, तो दिस इज योर बिजनेस। अगर आप चाहते हो मान सम्मान मिले तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आपकी मजबूरी बनेगी देश विदेश में जाना तो ये बिजनेस आपके लिए है। आज जहां पे फ्लाइट नहीं जाती वहां पे हमें ट्रेन में जाना पड़ता है, और जब हम ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हैं फर्स्ट टायर या सेकंड टायर में करते हैं, और अपने एरिया में 400-500 किलोमीटर के एरिया में जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो अपने 50 लाख 70 लाख 80 लाख की कारों के अंदर ट्रेवलिंग करते हैं। दिस इज द लग्जरी लाइफस्टाइल। यस दोस्तों, और अगर ये सारी चीजें लेना चाहते हो, ये सारी चीजें लेना चाहते हो, तो ये इंडस्ट्री के अंदर आपको मिलती है। और इतने पॉइंट है, बस लोगों को यही तो चीज समझानी है। हर आदमी नेटवर्क इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहता है। अगर वो मेरे से इंप्रेस नहीं हुआ, हो सकता है मैंने उसको उस ढंग से नहीं समझा पाया, या मेरी फेस वैल्यू वैसी नहीं थी कि वो बंदा मेरे से समझ नहीं पाया। बट अगर उस व्यक्ति को उससे कोई ज्यादा दिमाग वाला बंदा समझाएगा तो उसको समझ आएगी, वो भी इसी इंडस्ट्री में मिलेगा। इसलिए अगर कुछ लोग 10 में से 4-5 लोग अगर इस इंडस्ट्री में नहीं आते तो समझ लीजिए कि वो आपसे इंप्रेस नहीं हुए। पर इस इंडस्ट्री की गहराई इतनी है कि वो इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं ये लाइफस्टाइल लेना, तो आपके लिए सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी ऊपर। आपको पता है कंसिस्टेंसी के ऊपर मैं तो कहता हूं लाजवाब गोपाल सर करते हैं, लाजवाब काम करते हैं। ऑलरेडी लक्की ड्रा तो डालते ही डालते हैं। लक्की ड्रा के साथ साथ पिछले महीने 3 और इस महीने 5 लग्जरी रिवार्ड डाल दिए। मैं कहता हूं आपको कंसिस्टेंसी करनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। कंसिस्टेंसी करने से क्या क्या फायदे हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक डिप्रेशन दूर होता है। सबसे पहले डिप्रेशन क्यों? अगर मैंने अपना 1000 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया वन सिंगल आईडी के ऊपर, क्योंकि अगर आप ओपन माइंडेड, अगर मार्ट में जाते हो ना, मार्ट के अंदर जब घूमते हो, जब जैसे मैं जाता हूं, जब भी मैं मार्ट में जाता हूं, दिल्ली में जाता हूं, किसी भी एरिया में, तो जब मैं पूरे मार्ट के अंदर घूमता हूं ना सारे प्रोडक्टों को लेकर, और उस समय अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, और अपने आप को मद्देनजर रखते हुए, और किचन और बाथरूम को मद्देनजर रखते हुए, जब मैं पूरा बड़े रिलैक्स से 15-20 मिनट में जब मार्ट में मूवमेंट करता हूं ना, तो 7-8 हजार रुपए का प्रोडक्ट अपने आप निकल जाता है हर महीने। क्योंकि मसालों के अलावा मैं कुछ ले ही नहीं सकता। मसाले मुझे चाहिए, हल्दी मुझे चाहिए, पत्ती मुझे चाहिए, मुझे राइस ब्रांड ऑयल चाहिए, मुझे आटा चाहिए, मुझे हनी चाहिए, मुझे अपने माँ बाप के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, मुझे अपने लिए चाहिए, मुझे फाइबर चाहिए, मुझे प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मुझे हर वो न्यूट्रिशन। इतने प्रोडक्ट है, मल्टी विटामिन प्रोडक्ट है।
अगर आप रेशो देखेंगे 7-8 हजार रुपए का, मतलब कि 3-3, 4-4 हजार बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट बन जाता है। बट अगर 1000 बिजनेस वॉल्यूम का हम प्रोडक्ट लेते हैं 2 से लेकर 3000 रुपए के अंदर, 2000 से लेकर 3000 रुपीज तक, एक तो आपको सामान ज्यादा मिल जाएगा जो कि प्राइस मार्केट के साथ हो जाएगा। दूसरी बात है डिप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि 21 तारीख की बेसब्री से इंतजार करेंगे कि 21 तारीख को जब लकी ड्रॉ निकलेगा, तो आदमी को जब एक किसी चीज की उत्सुकता होती है, वेट होती है, और वो सुनता है, वो देखता है, इंतजार करता है ना, तो डिप्रेशन चीज निकल जाती है। महीने के अंदर एक दिन वेट होता है, कब वो 21 तारीख आएगा, कब कंपनी का लकी ड्रा निकलेगा, कब अनुषा मैम आएगी, कब वो चक्कर घूमेगा। लकी ड्रा चाहे मेरा निकले ना निकले, अगर मेरी टीम का निकल जाएगा तो कितना खुशी आती है। हम पोस्ट को लाइक करते हैं, हम कमेंट करते हैं, हम फोन करते हैं। इस बार देखा आपने कि जो हमारे पास जो 40 इंच का कलर टीवी निकला है, वो साउथ का निकला है, फ्रिज कश्मीर का निकला है, और मणिपुर का माइक्रोवेव निकला है। मतलब कि कश्मीर भी आ गया, साउथ भी आ गया, और मणिपुर भी आ गया। और मणिपुर के अंदर पिछले 6 महीने से कितनी प्रॉब्लम है, 6 महीने नहीं, 1 साल ही हो गया है, पर मणिपुर के लोगों की लॉटरी निकल रही है। और इस बार क्या है, इंडक्शन कुकर भी है, मतलब कि 25 पॉइंट है, 5 पॉइंट के साथ साथ बाकी पॉइंट जो है ऑलरेडी जो चल रहा है ऑफर, और साथ में 1000 बिजनेस वॉल्यूम 3 महीने करते हैं तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलेगा और फैमिली सेविंग भी मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी को 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पहले अपना कीजिए, अपनी फोटो चिपकाइए, टीमों को पर्सनल भेजिए, ब्रॉडकास्ट में भेजिए, तो इससे कि लोगों को बताइए कि अगर कंसिस्टेंसी मैं करता हूं और मैं सिर्फ मात्र 2 लोगों को कराता हूं अगले महीने, और 2 लोग भी अगले महीने 2-2 करवाते हैं, तो 1 साल की अगर प्रोजेक्शन रिपोर्ट निकलती है ना, तो 1 साल के अंदर कंसिस्टेंसी के ऊपर ही हम 10 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। इतनी पावर है कंसिस्टेंसी की, बार बार पैसा। कंसिस्टेंसी मतलब आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, इसलिए कंसिस्टेंसी पहले होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी लगी कि कंसिस्टेंसी, कल रात को क्लोजिंग हुई, सुबह ग्रुपों के अंदर कंसिस्टेंसी की पिक्स आनी शुरू होगी, तो क्यों नहीं बिजनेस चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। और इस कंसिस्टेंसी के साथ साथ जो आज का जो ऑफर है, मैं उस ऑफर के बारे में बताता हूं। ऑफर देखिए, इस महीने के अंदर जो नया बंदा डायमंड बनता है, जो पहले डायमंड नहीं था, जो इस महीने डायमंड बनता है, मतलब कि मार्च महीने के अंदर, ये नया ऑफर है, मार्च महीने में डायमंड बनता है, तो डायमंड के अंदर उसको डायमंड के साथ साथ अप्रैल महीने के अंदर जब उसका पे आउट आएगा तो 750 रुपया ऐड होकर आएगा, और साथ में 750 रुपए का प्रोडक्ट उसको कंपनी की तरफ से फ्री मिलेगा। मतलब एक नया डायमंड जो बनता है, और जो व्यक्ति अपने लेवल को अपडेट करता है, मतलब अगर डायमंड है वो एग्जीक्यूटिव डायमंड करता है, 30,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करता है, तो कैश के रूप में 1500 रुपया आएगा, और 1500 रुपया उसको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। है नहीं कमाल का? मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। उधर से आपको लकी ड्रॉ मिल रहा है, इधर से अगर हम अपने लेवल को जंप कर रहे हैं, रॉयल डायमंड बनते हैं तो 2500 रुपया अकाउंट में आएगा, 2500 का प्रोडक्ट मिलेगा। क्राउन डायमंड बनते हैं 3750 रुपया अकाउंट में आएगा, 3750 का प्रोडक्ट मिलेगा। एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड बनेगा, मतलब एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड में 40,000 का उसका इंसेंटिव बनेगा, 7,500 उसके अकाउंट में आएगा, 47,500 रुपया, और 7,500 का प्रोडक्ट आएगा, तकरीबन 55,000 के आसपास चला गया। कितना फायदा हो गया। और अगर वो 2.5 लाख करता है तो 65,000 रुपया उसका इंसेंटिव बनेगा, 12,500 रुपया कंपनी उसको देगी, और 12,500 का प्रोडक्ट मिलेगा। और ये इस महीने का ऑफर है, मार्च महीने का। मार्च महीने में लॉटरी के साथ साथ ये ऑफर चल रहा है जो डिजाइन हुआ है, और इसके ऊपर एक और ऑफर चल रहा है जो फैब, मार्च और अप्रैल महीने, जिन्होंने पिछले महीने डायमंड किया था, फैब में डायमंड किया था, वो फैब, मार्च और अप्रैल में अगर डायमंड को मेंटेन करेंगे 3 महीने, तो 3 महीने डायमंड को मेंटेन करने के बाद 1500 रुपया कैश के रूप में आएगा, और 1500 का प्रोडक्ट मिलेगा। 30,000 करेंगे, एग्जीक्यूटिव बनेंगे तो 3,000 अकाउंट में आएगा, 3,000 का प्रोडक्ट। रॉयल के अंदर 5,000 अकाउंट में आएगा, 5,000 का प्रोडक्ट मिलेगा। क्राउन डायमंड में 7,500 रुपया अकाउंट में आएगा, 7,500 रुपया प्रोडक्ट आएगा। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं, ये सारी की सारी मैं चीजें बता रहा हूं
कि आज जो कंपनी ने, जो भी आज कंपनी ने ऑफर पे ऑफर डाल लिया, सिस्टम पे सिस्टम डाल लिया, वो किस लिए डाल लिया? वो इसलिए डाल लिया है कि हमारे लोग डे बाय डे आगे बढ़े। और इकलौती सर्वश्री कंपनी है, कंपनी हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जिन्होंने प्रोडक्ट के अंदर बाय वन गेट वन फ्री रखा, और प्लान के अंदर कैरी फॉरवर्ड रखा, और वीकली क्लोजिंग, और उसी बिजनेस वॉल्यूम में मंथली क्लोजिंग रखा। और इकलौती कंपनी है जो ऑफर के ऊपर ऑफर के ऊपर ऑफर डाल रही है। और कंपनी कहती नहीं है और प्रैक्टिकल करती है, बार बार देश विदेश को लेकर जाती है, घुमाती है, और नए नए प्रोडक्ट लाती है। मैं कहता हूं आने वाले समय में वी आर वेरी लकी पर्सन कि वी आर पार्ट ऑफ SHPL। हम दोस्त बहुत आगे जाएंगे, अभी तो शुरुआत है, जस्ट फॉर बिगिनिंग, जस्ट फॉर बिगिनिंग। मैं जब जब गोपाल सर के साथ, प्रशांता सर के साथ मिलता हूं, चार्ज अप हो जाता हूं। उनकी जो जो उनके जैसे कि हनुमान ने अपने अंदर का सिस्टम दिखा देती है ना, हनुमान ने अपने भीतर के अंदर प्रभु श्री राम को बता दिया। ऐसे ही जब गोपाल सर के साथ जब हम मिलते हैं, वो जब फ्यूचर प्लानिंग बताते हैं, हम लोग सर्वश्री ये करने जा रहे हैं, आने वाले समय में ये प्रोडक्ट लाने जा रहे हैं। संजीव, मैं आपको कहता हूं, हिंदुस्तान का कोई भी कंपनी हमारे साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर, प्लान को, लीडरशिप को लेकर। मैं कहता हूं अभी अभी जून महीने की 9 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम को भी कंपनी ने बुक करवा दिया, क्रूज को भी बुक करवा दिया, और साथ में दुबई को भी बुक करवा दिया। ये कंपनी की मानसिकता, ब्राइट मानसिकता है। अगर कंपनी समय से पहले टैक्स दे रही है, जीएसटी बढ़ रही है, TDS बढ़ रही है, ऑफर लॉन्च कर रही है, सोचो एक बार ढंग से अगर हम अपना नेटवर्क बना देंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकते। और आज नहीं तो कब, आप नहीं तो कौन, आप नहीं तो कौन, आपके घर में आप नहीं अपने घर वालों के सपने पूरे करेंगे तो कौन करेगा? मेरे घर में मैं मुखिया हूं, आपके घर में आप मुखिया हो, चाहे आप लेडीज हो चाहे आप जेंट्स हो। वो दिन खत्म हो गए कि जब लेडीज लेडीज कहती थी और जेंट्स जेंट्स कहता था। आज जेंट्स भी लेडीज बन जाती है, चूड़ियां चूड़ियां डालकर घर में बैठ जाती है, और आज लेडीज भी जेंट्स बन जाती हैं जो सपने लेकर पूरा करने के लिए, घर की जिम्मेदारियों के लिए मार्केट में उतर जाती है। और आज अपनी टीम की जिम्मेदारी लीजिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी लीजिए। हम आपके साथ हैं, पूरा सर्वश्री आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन, और इतने बेहतरीन ऑफर्स के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या ऑफर्स आए हैं दोस्तों, मजा आ गया। ये ऑफर सुन करके तो ऐसा लग रहा है कि अभी से काम करना शुरू कर दे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अभी से काम करना शुरू भी कर देंगे, और इस ऑफर को कोई नहीं छोड़ने वाला है। तो दोस्तों, मार्च को एक बेहतरीन मार्च बनाते हैं, सबसे बेहतरीन मार्च बनाते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है, और इस क्लोजिंग को सबसे बड़ी क्लोजिंग करते हैं। आज ये प्रॉमिस लेते हैं हम सभी अपने आप से, और इन ऑफर्स का पूरा फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, आज की शाम यहीं तक, और ये ट्रेनिंग जो थी ये बहुत ही बेहतरीन थी। संजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद पहले दिन आने के लिए और इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग देने के लिए। तो दोस्तों, आज की शाम को यहीं पे समाप्त करते हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर आपसे मिलेंगे अगले वेबिनार में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और SHPL के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सायोनारा, सी यू नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू।